अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। मुझे कल काफ़ी फ़ीवर था, लेकिन आज शुक्र है कि मेरी तबीयत बेहतर है। इसकी वजह यह है कि वायरल इन्फेक्शंस का इजाफ़ा अभी तक हो रहा है और उसमें ख़ात्मा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से तबीयत में उतार चढ़ाव जो है वो इस वक्त हमें मिल ही रहा है। इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का किस्सा तो तमाम हो गया, लेकिन उसके बाद उठने वाले सवालात जो हैं वो यकीन करें बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ सवालात पाकिस्तान की तरफ थे, अब कुछ सवालात भारत की तरफ आ गए हैं कि भारत की टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेल चुकी और सक्सेसफुली और बड़ा अच्छे तरीके से वो जीत गई, ट्रॉफ़ी ले गई अपने मुल्क, लेकिन उनका उस तरीके से इस्तकबाल नहीं किया गया, जो कि शायकीन के लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी कि क्यों आखिर ऐसा किया गया। हालांकि पूरा इवेंट एक अच्छे तरीके से उन्होंने बग़ैर कोई मैच हारे उन्होंने इवेंट अपने नाम किया और आईसीसी टूर्नामेंट का तकरीबन तीसरा टैग था जो ये उन्होंने लिया और उसके बाद वो अपने मुल्क गए। तो एयरपोर्ट पर भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब प्लेयर्स आ रहे होते हैं तो ढोल बजाने वाले भी वहाँ पहुँचाए जाते हैं जी, और बड़े अच्छे तरीके से फूलों के हार पहनाए जाते हैं और उनका इस्तकबाल किया जाता है। और उन्होंने तो बल्कि खेला भी इतना अच्छा कि उनको फूलों के हार पहनाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ की जो भारतीय हुकूमत है उन्होंने क्यों ऐसा कदम नहीं लिया और उनका उस तरीके से अच्छा इस्तकबाल नहीं किया गया जिस तरह से वो डिज़र्व करते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे प्लेयर्स जब दुबई से वापस गए हैं तो वो बस अपने अपने हिसाब से गए हैं, और कुछ प्लेयर्स दुबई में रुक भी गए कि ठीक है वो अपने तरीके से सैर व तफरी करके चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका जो इस्तकबाल का था कोई प्लान ही नहीं था, तो वो क्या जाके करते। तो जब भी आपकी टीमें आपके लिए मुल्क के लिए कोई काम करती हैं, कोई बड़ा नाम कमाती हैं, तो ज़रूरी होता है मुल्क के लिए कि स्टेट के लिए कि वो उनको स्टेट लेवल तक रिस्पेक्ट दे। जैसे कि पाकिस्तान में अरशद नदीम जब नेज़ाबाजी में कारनामा अंजाम देकर आए तो पाकिस्तान में बहुत भरपूर तरीके से जश्न मनाया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि उनके लिए इनामी रकम का वज़ीर आज़म ने अलग से ऐलान किया, और जिस तरह से उनकी वाह वाह हो गई, हर जगह पे वो छाए हुए थे। फिर उन्हें जो है वो अलग से एकेडमी बना के दे दी गई कि जी ये आपके अरशद नदीम के नाम से एकेडमी का इनेकाद किया गया कि आप यहाँ पर जो है वो रुकेंगे। तो ये बहुत बड़े एहसास की बात थी। तो जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स ने जो कारनामा अंजाम दिया है, तो उनकी जो एफ़र्ट थी उसको भी सराहने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए कोई इक़दामात इंडियन स्टेट को भी करने चाहिए थे, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों इस तरह से महरूमी दिखाई गई और उनको इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह से वो डिज़र्व करते थे। तो बहरहाल दोस्तों, ये तो था भारतीय टीम के हवाले से, जो कि मुझे ख़बरों में पढ़ के बहुत ही अजीब लगा और बुरा लगा, क्योंकि बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चाहे किसी भी स्टेट से कोई भी प्लेयर जब कोई कारनामा अंजाम दे और जब वो अपने मुल्क आए तो अपने मुल्क को उसको उसी लेवल की रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो कि उसने अपने मुल्क के लिए की। मुझे राजेंद्र आपकी बहुत एक अच्छी बात लगी कि आपने कहा कि जी ओलंपिक्स में हम बिल्कुल ही वो हैं नज़रअंदाज किए हुए हैं, सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट रह गई है हमारी स्पोर्ट्स में। तो ये गलत बात है। स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, स्पोर्ट्स हमारी बहुत ही जो है वो इसमें वैरायटी है। हमारे पास फुटबॉल है, हमारे पास हॉकी है, हॉकी तो हमारा नेशनल गेम है, हॉकी है हमारे पास, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, बहुत सारी गेम्स हैं। लेकिन होता क्या है कि हम सिर्फ क्रिकेट को फोकस करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि बाकी प्लेयर निगलेक्ट हो जाते हैं और उन पर हम फोकस नहीं करते हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान ना सिर्फ मुल्क को होता है बल्कि प्लेयर्स को भी होता है जब उनको सपोर्ट ही नहीं मिलती। इस बड़े लेवल पे जिस तरीके से हम क्रिकेट कराते हैं, जिस तरीके से क्रिकेट की फ्रेंचाइज़ हैं, इस तरीके से दूसरी गेम्स की कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो ना सिर्फ जो प्लेयर हैं वो डाउन हो जाते हैं, उनकी कारकर्दगी भी नहीं होती, बल्कि जो स्टेट है उसका भी नाम ऊपर नहीं जाता। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप क्रिकेट को छोड़ के अगर किसी और गेम को सपोर्ट करें तो उससे क्या होगा, आपके मुल्क का भी नाम बढ़ता है। उससे ये होता है कि मुल्क का नाम भी रोशन होता है और जो है वो प्लेयर भी उसका भी दिल चाहता है कि वो मज़ीद खेले। हमारे जो ओलंपियंस हैं उनका ये होता है बेचारे वो मारे जाते हैं इस काम में कि वो खेल के तो आ जाते हैं लेकिन उनकी कोई अप्रिसिएशन नहीं होती, उनको उस तरह से वो लेवल नहीं मिलता, उस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती कि वो बाहर जाके उस लेवल पर खेलें और उसके बाद वो कोई मेडल वगैरह ले आएँ। इवन कि मेरे पास एक ऐसी मिसाल है, हमारे मुल्क में कई ऐसे ओलंपियंस हैं जो आते हैं, मेडल्स भी लेके आते हैं मुल्क के लिए, लेकिन क्या होता है पता ही नहीं होता, स्टेट को भी इवन नहीं पता होता, और वो अपने खर्चे पे गए होते हैं मुल्क के लिए खेलने के लिए, लेकिन जब वापस आते तो डिसअपॉइंट होते हैं। रिसेंटली एक मज़दूर का मैंने इंटरव्यू भी किया था जो अपने मुल्क में जो रेसलिंग करते थे और उसमें वो मेडल्स लेकर आए थे, उनके पास 10-11 मेडल्स थे,
جن میں برونز میڈل بھی تھے، گولڈ میڈل بھی تھے، لیکن جب وہ ملک میں آئے تو کسی کو کانوں کان پتہ نہیں تھا. پھر ہم نے ان کے ساتھ انٹرویوز کیے تاکہ پتہ چلے جی گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے کہ ان کے پاس ایسے پلیئرز ہیں. لیکن ہوا یوں کہ پھر بھی ان کی وہ چیز وہ نہیں ہو پائی، وہ آواز نہیں پہنچی. لیکن اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بھی آپ کی بہت ساری گیمز میں پیچھے رہ جاتی ہے. ہمارا نیشنل گیم ہاکی ہے، ہاکی میں ہم جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم لوگ اس کو نہ اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، نہ ہم نے اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ ہم فنڈ لگاتے ہیں اپنا، نہ اس طریقے سے ہم ان پلیئرز کو بیک اپ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور کھیلیں. بلکہ ہم لوگ جو ہے وہ چپ کر کے بس صرف کرکٹ کا، ایشیا کپ کا، ورلڈ کپ کا، T20 کا، ون ڈے کا ویٹ کرتے ہیں. اسی میں ٹیم کی ہار جیت کا رونا روتے ہیں اور پھر باقی جو ہماری گیمز ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں. تو میں آج یہی کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ضرور اگر کچھ لکھتے ہیں کہیں پر یا سوشل میڈیا پر تو اس چیز پر ضرور آواز اٹھائیں کہ صرف کرکٹ ہی کیوں، باقی کھیلوں کو ہم کیوں پروموٹ نہیں کرتے ہیں. کرنا چاہیے. اور باقی اس سے کیا ہوگا کہ باقی پلیئرز بلکہ سامنے آئیں گے، آپ کے جو ملک کا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے گا. تو صرف کرکٹ ٹھیک ہے، کرکٹ ایک اچھی گیم ہے اور ہم نے اس میں نام بھی کمایا. خاص طور پر انڈیا کی ٹیم نے تو خود کو کرکٹ میں بہت زیادہ گروم کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں پاکستانی ٹیم بھی گروم کرے خود کو. اب ریسنٹلی پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہو رہی ہے اور 16 مارچ سے شروع ہو رہے ہیں. یہ 5 سیریز پر مشتمل میچ ہوگا. تو یہ شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے اسکواڈ تیار ہے. اس میں بابر اعظم اور رضوان شامل نہیں ہیں، تھوڑی سی چینجنگز کی گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نئے اسکواڈ کے ساتھ کرکٹ کی ٹیم کیا کرتی ہے، کیونکہ ریسنٹلی اب وہ ایکسپوز ہوئے ہیں تو اب انہیں اپنے آپ کو مزید بتانے کے لیے اور مزید پروف کرنے کے لیے ایکسٹرا محنت کرنا پڑے گی. تو کافی سارے نئے پلیئرز کو ڈالا ہے اور پرانے بھی ہیں. اس میں حارث رؤف، شاہین شاہ افریدی شامل ہیں. جو کپتان ہیں وہ کپتان سلمان علی آغا ہیں، جبکہ نائب کپتان جو ہیں وہ شاداب خان ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس نئے اسکواڈ کے ساتھ ٹیم کیا رنگ لے کر آتی ہے اور کیا ملک کا نام روشن کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیکن انڈیا کی ٹیم نے تو خود کو جی بہت گروم کیا ہے اور میں کل کی طرح پھر کہوں گی کہ ان کے پاس ریپلیسمنٹ میں پہلے سے ہی پلیئر موجود ہوتا ہے، تو وہ پہلے سے ہی اپنا پلیئر تیار کر لیتے ہیں. تو دوستو میں ہمیشہ سے یہی میری خواہش ہے کہ کرکٹ ہی نہیں بلکہ تمام گیموں میں نہ صرف انڈیا، پاکستان، تمام ملکوں کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے. خیر انٹرنیشنل جو ایشیا کے علاوہ جو ممالک ہیں وہ تو فٹ بال پر بہت توجہ دیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کرکٹ کے علاوہ باقی گیموں کو بھی پروموٹ کریں تاکہ تھوڑا کرکٹ سے دھیان ہٹ کے باقی گیموں پر بھی دھیان جائے اور ملک کا نام اسی طرح سے ہم روشن کر سکیں. تو اسی کے ساتھ ہی دوستو مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر کل ہوگی ملاقات. اب تک کے لیے اللہ حافظ.